दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर और बीरबल नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया।
कहानी से सीख। किसान और कुएं की कहानी से पता चलता है कि अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नई कहानी सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। दो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 3 दोस्तों, एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए
तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दो दोस्तों, एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्ठक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है, लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो।
बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे कि बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर से छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खप्तुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है मूंग। बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी जी पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुँचे। इन मेहमानों में ख्वाजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था ख्वाजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुँचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन ख्वाजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था तब ख्वाजा ने दूर की सोची थी। उसके बाद तो बादशाह को ख्वाजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर दस्तरखान बिछे, सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे। तभी देखते क्या हैं कि राजमहल के भीतर से कुछ राजकर्मचारी उपहारों के टोकरे लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं, लेकिन जब तमाम टोकरों में एक जैसी चीजें ही नजर आईं तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई ख्वाजा की। उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया, लेकिन ख्वाजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। ख्वाजा ने जैसे ही उस जोड़े को खेल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है।
बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान खोजा की हंसी उड़ाएं, खोजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानो, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जमा ही भेंट में दे दिया है। खोजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिक ही पुत गई। वह मुंह फेरकर चुपचाप महल में चला गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 एक बार काजी एक पकापकाया कलहंस बादशाह को भेंट करने आया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज आपका जन्मदिन है। मैं जानता हूं कि आपको कलहंस का मांस बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं यह कलहंस खुद पकाकर आपको और आपके परिवार के लोगों को खिलाने आया हूं। बादशाह की दोनों शहजादियां कलहंस की टांगें और उसके 2 बेटे कलहंस का सीना खाने के लिए मचलने लगे। बादशाह और उसकी बेगम को कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने राजमहल के सेवक खोजा को बुलवाया और कलहंस का बंटवारा करने को कहा। खोजा ने चाकू से कलहंस का सिर काटकर बड़े अदब के साथ बादशाह को देते हुए कहा, जहांपना, आप हमारे मुल्क के सरताज हैं, आपको सिर खाना चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप हमारे मुल्क के सरताज बने रहें। इसके बाद उसने कलहंस की गर्दन काटकर बेगम को पेश की और बोला, कहावत है कि यदि शौहर की उपमा सिर से दी जाए तो बेगम की उपमा गर्दन से दी जानी चाहिए। इसलिए आपको यह गर्दन दे रहा हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप बादशाह सलामत से कभी न बिछुड़े। फिर उसने कलहंस का एक एक दैना दोनों शहजादियों को दिया और कहा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। ये डैना खाकर तुम अपने अपने शौहरों के साथ दूर तक जा सकोगी। फिर उसने दोनों शहजादों को कलहंस का एक एक पंजा दे दिया और कहा, तुम लोग बादशाह के तख्त के वारिस हो। पंजा खाकर तुम राजगद्दी पर मजबूती से पांव जमा सकोगे। कलहंस के सीने और टांगों का गोश्त ही काफी बच गया था। खोजा अपनी बात जारी रखते हुए बोला, किसी भी मुल्क की जनता ही उस मुल्क का सीना और पांव होती है। जनता की ही मेहनत और लगन से कोई मुल्क आबाद और धनवान बनता है। बादशाह और उसके वारिस ही जिस मुल्क की जनता का दिल और टांगे खाने लगें, उस मुल्क के शासक के दिन जल्दी ही लदने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस लिहाज से यदि इस कलहंस का सीना और टांगे हमारे बादशाह या उनका परिवार खाता है तो यह एक अपशकुन होगा। बेहतर यह होगा कि उसे मैं यानी इस मुल्क का आदमी नसरुद्दीन खोजा खाएं। यह कहता हुआ वह उस कलहंस के सीने और टांगों का गोश्त उठाकर राजमहल से बाहर चला गया और ड्योढ़ी पर बैठकर मजे से खाने लगा। कहना न होगा कि कलहंस के सीने और टांगों का गोश्त ही सबसे लजीज माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई, जहां पनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। अकबर, शुक्रिया। नाई, लेकिन जहां पनाह। अकबर, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई, लेकिन जहां पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नहीं, जहां पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। बजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो बजीर अब्दुल्ला से कहेकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर, ठीक है, तुम कल ही बजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन बजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, बजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? बजीर अब्दुल्ला, जी, जहां पनाह वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी बजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। बजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी, जहां पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूं। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल। योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा। जहां पना। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाहें। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद। खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं, जहां पनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहां पनाह, मेरे ही नहीं वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं।
वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहां सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल, जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला। और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह! बीरबल, वाह! एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल, वाह! बीरबल, शुक्रिया। जहां पनाह, शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत, रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है, और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 लोग कहा करते हैं कि संतान पर माता पिता के खून का बड़ा असर पड़ता है, सो प्रत्यक्ष देखने में भी आया। बादशाह और दीवान के मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा। वे आपस में बड़े मित्र हो गए।
यहाँ तक नौबत पहुंची कि वे दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर मैत्री भाव का पालन करने लगे। यह बात बढ़ते दो बादशाह के कान तक पहुंची, जिस कारण वह बहुत क्षुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का उपाय सोचने लगा। उसने इस काम का भार बीरबल को सुपुर्द किया। एक दिन वह भरी सभा में दीवान के लड़के को बुलाकर उसके कान से मुंह सटाकर अलग कर लिया, परंतु कहा कुछ भी नहीं। फिर लोगों को सुनाकर बोला, सावधान, इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न कहना। दीवान का लड़का वहां से विदा होकर चुपचाप अपने घर चला गया। जब दोनों मित्र फिर अपने समय पर एकत्रित हुए तो शाहजादे ने पूछा, कहिए मित्र, आपके कान से लगकर कलह सभा में बीरबल ने क्या कहा था? तब दीवान के लड़के ने उत्तर दिया, मित्रवर, उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु झूठ मूठ मेरे कान से मुंह लगाकर हटा लिया। शाहजादे ने कहा, मित्रवर, आज यह नई प्रणाली कैसी? आप तो कभी किसी बात की मुझसे छिपाव नहीं करते थे। शाहजादे के मन में इतने ही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया और फिर कभी उससे मित्रता न की। इधर से दिल का झुकाव हट जाने से उसका मन निजी कारोबार में लग गया। बादशाह ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे खुश करने के लिए बहुत सा पुरस्कार दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी, मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी जहांपना, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर, नहीं, हम नहीं करते। बीरबल, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर, नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है, और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा, लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन अकबर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आसपास पूरे देश के समझदार, अच्छे और सृजनात्मक व्यक्ति थे। वे कह रहे थे, अकबर ने बीरबल को थप्पड़ मारा बिना किसी कारण के। लेकिन बादशाह को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन वह थप्पड़ कहाँ गया? तभी बीरबल ने अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। सबने सोचा, यह तो अजीब है। अब जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा उसने अनोखा उत्तर दिया। उसने पूछने की बजाय अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। और उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह दरबार का चलन है, तो उसने अगले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। इस तरह थप्पड़ पूरे दरबार में फैल गया। उसी रात अकबर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा। तब उन्होंने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? वह बोली, यह क्या प्रश्न है? यह तो एक खेल है। अकबर बोले, तुम्हें किसने कहा यह एक खेल है? वह बोली, हमने पूरा दिन सुना कि आपके दरबार में एक अनोखा खेल शुरू हुआ है, जिसका नियम यह है कि जो आपको मारे आप उसे वापस नहीं मार सकते,
आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है। और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए आपका थप्पड़ आपके पास वापस आ गया। अब खेल पूरा हुआ। इस कहानी से शिक्षा, हर तरह के चाल ढाल और काम की अनचाही शुरुआत होती है। इस संसार में हजारों खेल चल रहे हैं जिसके हम सब भागीदार हैं। थप्पड़ या फिर कोई अच्छा परिणाम आप तक देरसवेर पहुंच ही जाता है। वह कहाँ जाएगा? अच्छे कार्य आपको इनाम दिलाते हैं, जबकि आपके बुरे विचार या कार्य आपको सजा भी दिलाते हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमने कब शुरुआत की। संसार बड़ा है, आप तक लौटने में समय लगता है, लेकिन हर चीज अपने स्रोत तक वापस आ जाती है। यह जीवन के मूल नियमों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक अति दरिद्री मनुष्य रहता था। उसकी हालत बड़ी अबतर थी। यहाँ तक कि अन्न मिलता तो वस्त्र नहीं, और यदि वस्त्र मिलता तो अन्न का ही अभाव रहता। उस मनुष्य को एक 8 वर्ष की कन्या थी, जो रूप रंग में भली और शरीर की सुडौल थी। एक दिन एक दुष्ट मनुष्य उस कन्या से मिला और उसे कुछ प्रलोभन देकर बहकाया। जब वह बालिका छोटी बुद्धि के कारण उसके बहकावे में आ गई तो वह उसे एक रंडी के घर ले जाकर बेच दिया। वेश्या के घर जाकर कन्या को सब उपभोग की सामग्रियां आसानी से मिलने लगीं। खाने के लिए हर समय नया नया और स्वादिष्ट पदार्थ मिलता था। ऐसे सुख के उपभोग में पड़कर कन्या अपने पिता को एकदम भूल गई। इधर बेचारा पिता अपनी कन्या के लिए बहुत हाय हाय किया और अपने भरसक उसकी बहुत खोजबीन की, परंतु जब उसका कहीं भी पता न चला तो लाचार होकर बैठ रहा। वेश्या ने उस कन्या को नृत्य गान की शिक्षा दिलवाकर उसे अपने फन में गुणाग्री बना दिया। वह धीरे धीरे सारे नगर में विख्यात हो गई। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह एक जगह महफिल में नाच रही थी और उसी बीच उसका पिता भी वहां पर जा पहुंचा। वह नाचने वाली कन्या को गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि वह उसकी ही राम पियारी नामनी कन्या है। उसके बदन में कांटो तो खून नहीं, परंतु उस समय छेड़खानी करने से अपना अपमान समझकर वह चुप मार गया और उस बेश्या का पूरा परिचय लेकर बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह दरबार में आए तो अपना एक अर्जी दावा पेश किया। बादशाह उसे पढ़ने के लिए बीरबल को दिया। तब बीरबल उसे पढ़कर बादशाह को सुनाया। बादशाह ने वेश्या को उसकी लड़की के सहित तलब करने की आज्ञा दी। दूसरे दिन वेश्या कन्या के सहित दरबार में उपस्थित हुई। बीरबल बादशाह की अनुमति से निम्नलिखित प्रश्न किया, यह कन्या तुझे कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका पिता कौन है? वेश्या तो वेश्या भला, वह कत्र की चुकने वाली थी, इनकी पंडिताई सब पर विदित है। वह घर से ही कन्या को भली भांति सिखा पढ़ाकर दरबार में लाई थी। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, यह एक फकीर को कन्या है। जब यह बहुत छोटी थी तभी वह फकीर इसे मेरे हाथ बेच गया था। इसकी उम्र उस समय 2-3 वर्ष की थी। भली भांति बातचीत भी करना नहीं जानती थी। मेरे घर रहकर कई वर्षों के बाद अब सयानी हुई है। लालन पालन के अतिरिक्त और बहुत सा व्यय करके मैंने इसे शिक्षिता बनाया है। बीरबल ने उस कन्या से पूछा, क्यों छोकरी, तू अपने माता पिता को जानती है? तेरा जन्म किस जगह हुआ था? लड़की बोली, ना सरकार, मैं तो अपने माता पिता की सूरत भी नहीं पहचानती। जब से होश संभाले हूँ तब से आज तक बराबर इन्हीं का साथ है और मैं इन्हीं को अपनी माँ जानती हूँ। बीरबल ने वेश्या से पूछा, तू इस लड़की का नाम जानती है? वेश्या बोली, हाँ, मैं इसको काशी के नाम से पुकारती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब आज तुम अपने घर जाओ, कल दरबार के समय फिर उपस्थित होना। दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम अपने लड़की का असली नाम बतला सकते हो? पिता बोला, हाँ सरकार, मैं उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ।
यह हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बीरबल को उनके नाम के संबंध में और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिए उसे वहीं तक रखा। इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की बड़ी शोहरत हो गई थी, इसलिए दोनों तरफ से बहुतेरे लोग फैसला सुनने के लिए आए। बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आज्ञा दी कि इस भीड़ में घुसकर सुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा, जो कोई नाम को सुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर सुभद्रा को पुकारा। उसके पुकारते ही सब लोग सन्न हो गए, परंतु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ले आया। वेश्या भी लड़की के साथ हो ली। बीरबल ने कन्या से पूछा, क्यों री? तेरा नाम तो काशी है न, फिर तू सुभद्रा के नाम से क्यों खड़ी हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पिता मुझे सुभद्रा के नाम से ही पुकारते थे, अतएव सुभद्रा नाम के सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, अभी तू कल अपने बयान में कह चुकी है कि मैं अपने पिता को नहीं जानती और आज इस प्रकार कहती है। वह लड़की चक्कर में आ गई और डरवश थरथर कांपने लगी। वेश्या बीच बीच में अपने वचन की पुष्टि के लिए बोलना चाहती थी, परंतु बीरबल ने उसको डांटकर रोक दिया। वे बोले, तू झूठी साबित हो चुको है क्योंकि तेरे बयानों में अंतर पड़ रहा है। मैं इस मिथ्या के बदले तुझे अभी दंड देता हूँ। यह कहकर बीरबल ने एक कर्मचारी से कुछ सांकेतिक भाषण किया। कर्मचारी आज्ञा पाते ही एक कोड़ा हाथ में लेकर सामने आया। उसे देखकर वेश्या डर गई और तुरंत अपना कसूर गर्दान लिया। वह बोलो, पृथ्वीनाथ, मैं इस कन्या को आज से 3-4 वर्ष पहले एक आदमी से खरीदा था। वह आदमी मुझे झांसा पट्टी पढ़ा, इसके बदले में काफी धन हड़प ले गया है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। लड़की का पिता बीरबल के इशारे से अपनी कन्या के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने उस लड़की से पूछा, क्या तू इस आदमी को पहचानती है? क्या इसकी शक्ल तेरे पिता से मिलती है? लड़की को डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि अगर झूठ बोलती हूं तो बोरबल बीच सभा में कोड़े लगवावेगे, अतएव सच बोलना ही अच्छा है। उसने कहा, हाँ हाँ, यही मेरे जन्मदाता पिता हैं। इतना कहकर वह अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ी। पिता ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बीरबल ने कहा, वेश्या, अब तेरे पास और कोई सफाई देने की बात नहीं रही। तू एक साथ ही 3 अपराधाधार में गिरफ्तार हुई है। पहला अपराध अवोध कन्या के फुसलाने का, दूसरा दास व्यवसाय को तरक्की देने का और तीसरा धोखा देने का है। इसलिए तुमको 7 वर्ष की सजा दी जाती है। वह सिपाहियों द्वारा तत्क्षण कैद कर ली गई और वे उसे लेकर कारागृह का मार्ग लिए। तब बीरबल उस वृद्ध पुरुष को समीप बुलाकर बोले, मैं तुम्हारी कन्या को तुम्हें देता हूँ, परंतु साथ ही इस बात की हिदायत भी करता हूँ कि अब यह लड़की तुम्हारे यहाँ न रह सकेगी, इसलिए तुम्हारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो। बूढ़े मनुष्य ने दीवान की उचित सलाह को मानने का वचन दिया और उससे विदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी दो घर लौट आया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली,
लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाए। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।